हेलो दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिजिक्स बता दिए थे, कहाँ तक बताए थे कि आप एमकेएस प्रणाली को नया वर्जन करके एसआई पद्धति ला दिया। एसआई पद्धति में एसआई पद्धति को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। एगो क्या था? मूल मात्रक, एगो संपूरक मात्रा था। अब देखिए मूल मात्रा को संपूरक मात्रा को बोलते हैं। एसआई पद्धति था, एसआई पद्धति को 2 भागों में बांटा, समझ गए। एक था मूल मात्रक, क्या था? एक था मूल मात्रा और एक था संपूरक मात्रा। देखिए इस संपूरक मात्रा को हम इंग्लिश में सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। इसको मूल मात्रक को बेसिक यूनिट कहते हैं। क्या बेसिक यूनिट कहते हैं, ठीक है। एसआई पद्धति नहीं क्या जाना एसआई। अब देखिए संपूर्ण मात्रक, एसआई पद्धति को 2 भागों में, मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रा में 2 था और मूल मात्रक में 7 था। संपूरक मात्रा में कितनी है? 2 है। और मूल मात्रक पद्धति कितनी है? 7 है। मूल मात्रा कितनी है? 7 है और संपूरक मात्रा 2 है। तो हम क्या पढ़ेंगे? संपूरक मात्रा पद्धति पहले मूल मात्रा पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको संपूरक मात्रा पढ़ा देंगे। तो मूल मात्रा की पद्धति कैसे नापते हैं? मूल मात्रक से अर्थ मतलब किसी भी दुनिया की किसी भी चीज़ है उसको नापने के लिए किसी भी व्यक्त करने के लिए 7 पद्धति है। इससे ज़्यादा कोई नहीं आ सकता। 7 पद्धति में पूरा दुनिया को एक चीज नाप सकते हैं, समझिए। देखिए अब मूल मात्रा का इसको क्या मूल मात्रा को पढ़ते हैं? मूल मात्रक 7 था। देखिए ये सही पद्धति में मूल मात्रक 7 है, जिसमें फर्स्ट है। देखिए क्या किसी भी चीज का लंबाई होगा, लंबाई 7 मात्रक है, 7 मूल मात्रक। 7 मूल मात्रा में देखिए पहली लंबाई और बड़ा लिखते हैं। लंबाई दूसरा क्या है? दूसरा समय है, ये द्रव्यमान। दूसरा द्रव्यमान है और तीसरा क्या है? समय है। अब देखिए तीसरा समय, किसी भी लंबाई होगा, लंबाई में क्या होगा? द्रव्यमान होगा। और द्रव्यमान होगा तो उसके लिए किसी द्रव को चलने के लिए क्या समय होगा। और द्रव को चलने लगेगा तो इसमें क्या होगा? तापमान भी होगा, अगर तापमान होने लगेगा तो कब तापमान होगा? जब धारा बहेगा, यानी विद्युत धारा बहने लगेगा। और देखिए जब विद्युत धारा बहेगा तो क्या होगा? ज्योति तरह का, जैसे लाइट है और उसमें विद्युत धारा बहे तो ज्योति की तरह चमकने लगा, यानी ज्योति तीव्रता। क्या आ गया? ज्योति तीव्रता। और 7वां हो गया जब ईश्वन साफ प्रक्रिया किसी पदार्थ में होता हो, किसी पदार्थ का मान लिया क्या? किसी पदार्थ का, तो एक पदार्थ का मात्रा, अब देखिए इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, जो इसको इंग्लिश में लंबाई कहते हैं, यानी लेंथ। इसको मास कहते हैं और इसको समय को टाइम कहते हैं या सेकंड कहते हैं।
समय को मान के टाइम है, टाइम माने नहीं है ये, तापमान को टेम्परेचर, टेम्परेचर, और धारा को करंट में मापते हैं। ज्योति तीव्रता के लुमिनस, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इधर देख देते हैं, लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। एक यह हमारा हुआ मूल मात्रक। अभी मूल मात्रा क्या है, तो किसी चीज से नापते हैं हम, मूल मात्रा को नापेंगे, किस चीज से नापेंगे, तो मूल मात्रक लंबाई को किस में नापेंगे, देखिए लंबाई को हम मीटर में नापेंगे, क्या मीटर में नाप सकते हैं, मीटर, लंबाई को नापने के लिए मीटर, यानी मीटर नहीं दिखता है, लंबाई को मीटर में, और द्रव्यमान को किस में नापते हैं, केजी में, यानी किलोग्राम, किलोग्राम नापते हैं। ये मात्रक है, क्या है, मात्रा, एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रा, ठीक, एसआई मात्रक है। मीटर में नापते हैं। और देखिए समय को सेकंड में, सेकंड में नापेंगे। तापमान को किस में नापेंगे, तापमान को केल्विन में नापते हैं। देखिए तापमान का दो तरीका से नाप होता है, डॉक्टर लोग क्या, डॉक्टर लोग फ़ारेनहाइट में नापते हैं, हम लोग सेल्सियस में नापते हैं, और जो वैज्ञानिक लोग हैं ना वो केल्विन में नापते हैं। टेम्परेचर को कितनी टाइप से नाप सकते हैं, 3 टाइप से नाप सकते हैं। हम लोग सेल्सियस में, डॉक्टर लोग क्या केल्विन में, और सॉरी के फ़ारेनहाइट में, और हम लोग अति डॉक्टर लोग केल्विन में नापते हैं, सॉरी वैज्ञानिक लोग केल्विन में आते हैं, केल्विन में। और धारा को किसमें, एम्पियर में, एम्पियर, एम्पियर में। और ज्योति तीव्रता को क्या, कैंडला में नापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडला में नापते हैं। और पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को हम लोग रखते हैं मोल में नापते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। अब देखिए इसको हिंदी करते हैं, मीटर को मीटर हो गया, मीटर, किलोग्राम की किलोग्राम, किलोग्राम। अब सेकेंड को हो जाएगा समय, यानी सेकेंड, सेकेंड। और केल्विन को, केल्विन, हाँ, एम्पियर को एम्पियर, और कैंडला को कैंडला, अब मोल को तो मोल हो गया, मोल। अब देखिए अब हम एसआई मात्रा को चिन्ह कैसे करेंगे, पहचानने के लिए एसआई मात्रा को कैसे संकेत किस चीज़ से करेंगे, मोल, किलोग्राम, सेकंड के लिए केल्विन, केल्विन, एम्पियर, कैंडला, कैंडला, और मोल हो गया। देखिए जो हाँ, अब देखिए हमसे नाप रहे हैं कैंडला। अब इसका एसआई मात्रा को, ये तो पद्धति हुआ, इससे नापते हैं, पहचानते हैं किस चीज से नापने का ना, संकेत किस चीज से संकेत देते हैं, यानी संकेत किस चीज से नापेंगे वो देखिए, ये पहले नहीं अभी निकालिए, देखिए यहाँ तक कोई का प्रॉब्लम नहीं ना। जैसे देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान की इंग्लिश में मास बोलते हैं,
लंबाई को लेंथ बोलते हैं, समय को सेकंड टाइम बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं, और नीचे क्या है, तापमान को टेम्परेचर, धारा को एम्पियर, धारा को करंट, और ज्योति तीव्रता को लुमिनस इंटेंसिटी, और जो दूसरा होता है पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए लंबाई को मीटर में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में नापते हैं, और जो समय उसको सेकंड में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, धारा को एम्पियर में नापते हैं, और तापमान को टेम्परेचर में नापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं, और नीचे है ज्योति तीव्रता को नापते हैं कैंडेला में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। ठीक है, अब देखिए संकेत कैसे देंगे, कि हमारा ए सही मात्रा कैसे निकल रहा है, उसको संकेत देने के लिए देखिए, वैसे मीटर को हम एम मानते हैं, क्या एम में, मीटर को एम में, और जो केजी है वो केजी से मापते हैं, सेकंड को एस से, यह एसआई मात्रक के संकेत है, एसआई मात्रक के, समझिए। और देखिए केल्विन को थीटा में भी मापते हैं, क्या केल्विन को मापते हैं, टेम्परेचर को थीटा, और एम्पियर मापेंगे, ए में शॉर्ट एक संकेत दे रहे हैं, और कैंडेला को सीडी, और मोल को होता है मोल होता है। अब देखिए इसका बीमा कर रहे हैं, क्या बीमा हो गया, इस ए सही मात्रक हो गया। अब बीमा हो गया, एग्जाम में बहुत पूछता है कि लंबाई का बीमा क्या होगा, लंबाई आयतन के बीमा क्या होगा, समझे, क्षेत्रफल के बीमा क्या होगा, ऊर्जा का बीमा क्या होता है, कार्य का बीमा क्या होता है, इसमें बीमा, तो बीमा हम कर रहे हैं, बीमा, ये चला गया भैया, हम बीमा करते हैं। तो बीमा इसमें बोलता है डायमेंशन, ओके। जैसे बीमा के, तो बीमा कैसे करते हैं, देखिए बीमा का मतलब होता है ना कि दोनों तरह से पूरा होने के बाद घेर देना, क्या बीमा का मतलब होगा कि नहीं तुम बीमा इतने से ज़्यादा नहीं, तो देखिए एलआईसी में बीमा करवाएं, एलआईसी में बीमा कि देखिए आप 10 साल के डाल दिए, उसके बाद घेरा लगा दें कि अब नहीं निकालेंगे, नहीं डालेंगे, 10 साल के बाद निकालेंगे, जैसे ऐसे बीमा होता है। बीमा के मतलब देखिए, बीमा हो गया, लंबाई का बीमा एल होता है, ये बीमा का मतलब होता है, डायमेंशन होता है कि जो लंबाई है उसको फर्स्ट अक्षर को ही बीमा में कर देते हैं। तो फर्स्ट अक्षर, ये तो संकेत दिए थे, बीमा के मतलब देखिए लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल हो गया, और इसको बीमा करना है तो दोनों साइड से, लंबाई को बीमा एल, दोनों साइड से एक ऐसा घेरा बना देना है, ऐसा पूरा नहीं बना देना है कि एल बनाए ऐसे कर दिए, नहीं, कुछ थोड़ा हवा आने के लिए भी छोड़ दीजिए, इसलिए क्या हो, लंबाई को एल में। और देखिए केजी यानी बोलता है द्रव्यमान के इंग्लिश में क्या बोलता है, मास, क्या हो गया, मास को किस में नापते हैं, मास का इंग्लिश में क्या होता है, एम, शॉर्ट एम हो गया, ये बीमा हो गया, खाली मॉड लगा देना है, बीमा हो गया। अब देखिए सेकंड का बीमा कैसे होता है, सेकंड के इंग्लिश में क्या बोलता है, टाइम होगा ना, तो टाइम कर दिए। अब इसको बीमा करते, बीमा हो गया, दोनों बार मॉड कर दिए, बीमा। अब देखिए बीमा हो गया। अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर की हम लोग कैसे में थीटा में नापते थे, क्या थीटा में, हाँ थीटा में नापते थे या केल्विन में नापते हैं, टेम्परेचर को थीटा या केल्विन में नापते हैं, इसको थीटा में भी नापते हैं और केल्विन में भी नापते हैं, समझिए, केल्विन में नापते हैं इसको, केल्विन। तो देखिए हम इसको दो होता, क्या टेम्परेचर के दो को हो जाता, चाहे तो आप इसको थीटा कर सकते हैं या केल्विन कर सकते हैं, इसलिए हम केल्विन रह देते हैं, क्यों, क्योंकि डॉक्टर लोग वैज्ञानिक लोग किस में नापते हैं, केल्विन में, केल्विन कर दिया। ये क्या हो गया, बीमा हो गया। अब बीमा हो गया, अब एम्पियर की बीमा देखिए कुछ लोग बोलता है कि एम्पियर की बीमा के लिए आई होता और या ए होता, मगर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम्पियर के ए पढ़ेंगे। केल्विन
यानी टेम्परेचर का बीमा क्या होता है, केल्विन। केल्विन के बाद दो मोड लगा देंगे, केल्विन हो गया केल्विन। अब देखिए हम एक और बताते हैं। अभी देखिए एम्पियर। एम्पियर क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर के देखिए ए होता है, इसमें दो अति देगा, चाहे ए भी देगा, मगर मेन रूप से क्या होता है, ए होता है एम्पियर। और दोनों बार मोड डाल देंगे, क्या दोनों बार घेरा डाल देंगे, ये घेरा डाल दिए, ये एम्पियर। या तो कुछ चीज़ में जो ज़्यादा पढ़ा लिखा चीज़ है ना, लड़का लोग जब पूछेगा एम्पियर की बीमा क्या है, तो आप ये भी उसको बता सकते हैं, तो प्रॉब्लम अब हो गया। अब देखिए क्या हो गया, अब ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का बीमा क्या होता है, कैंडला। क्या होता है, कैंडला, यानी सी डी, क्या होगा, कैंडला होता है। अब बीमा करने के लिए दोनों भाग से घेरा लगा देना, थोड़ा ऑक्सीजन के लिए छोड़ देना है कि बेचारा जीवित रहे, और नहीं तो मर जाएगा, ऐसा बात नहीं है जो मरे। अब देखिए पदार्थ का मात्रक मोल होता है, इसका बीमा नहीं होता है, इसका बीमा नहीं होता है। और देखिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, देख लीजिए आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। अब देखिए हम आप इस पर बीमा निकालने के लिए फार्मूला के साथ आपको बताते हैं कि कैसे निकालेंगे उसको लिए। देखिए अब हम इसको हटाते हैं, ठीक हो गया ना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे कमेंट में बताइएगा। और इस चैनल पे हर चीज़ का तैयारी किया जाता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग टीचर रखा हुआ है, हर सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, कोई 10th के पढ़ाएंगे तो 12th के पढ़ाएंगे तो कोई नीट के पढ़ाएंगे, इसके लिए अलग अलग हमारा ग्रुप चलता है। अभी फिलहाल हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं जो 6th क्लास से 12th क्लास तक के बीच के होता है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। हम अब क्या बोलेंगे, किसी फार्मूला पर हम करेंगे, बोलेंगे कि लंबाई का बना क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का बीमा। तो क्षेत्रफल बराबर कुछ होता है लंबाई, क्या लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई और गुने में चौड़ाई होता है, चौड़ाई, ठीक। हम लंबाई को जैसे इसको बोलेंगे एरिया बोलेंगे, एरिया, और इसको लेंथ बोलते हैं, इंग्लिश बता रहे हैं समझिएगा। और इसको चौड़ाई को तो बोलते कहते हैं बी, मान के चलिए इतना लंबा नहीं जाते हैं, इसको लंबाई को एल और चौड़ाई को बी। अब देखिए लंबाई को भी हम क्या बनाते हैं, किसी वस्तु को लंबाई है, ये देखिए ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका बीमा क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। लंबाई को किस, इसको भी मीटर में नापते हैं, इसको भी लंबाई को चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, तो ये हो गया मीटर, मीटर होता है मीटर। और ये चौड़ाई को भी मीटर, तो क्या होगा मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर 1 मीटर ऊपर 2 मीटर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए मीटर, ये तो क्या होगा, ये सही मात्रा हो गया मीटर। अब देखिए बीमा करना, तो बीमा बोलते हैं लंबाई, लंबाई को बीमा क्या लिखे थे, याद कीजिए लंबाई हमेशा लेंथ होता है, यानी लेंथ मतलब लंबाई एल हो गया, और जो ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, मीटर को एल लेंथ है, लंबाई यानी एल स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का बीमा हो गया। अब देखिए इसी टाइप से पूछे आपके लंबाई का बीमा क्या होगा, सॉरी दूसरा है आयतन का बीमा क्या होगा, आयतन का बीमा निकालें, बीमा, इसी को डायमेंशन बोलते हैं, पता है आपको डायमेंशन। अब बीमा निकालना है तो आयतन का बीमा होता है। देखिए आयतन कैसे होता है, आयतन जिसका लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। देखिए एक वस्तु ले रहे हैं आयतन,
इसका क्या होगा, लंबाई भी होगा, ये ध्यान देंगे, मतलब देखिए एक आयतन ये, इसका लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा। ये देखिए ये क्या है, लंबाई, मान के चलिए ज़्यादा लंबा कर देते हैं, ये है लंबाई है, क्या लंबाई, यह चौड़ाई है, क्या चौड़ाई, और मान के चलिए ऊंचाई है। तो आयतन बराबर क्या होता है, जो लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब जैसे ये बोर्ड क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई है, इसका ऊंचाई है, बोर्ड का क्या लंबाई है, चौड़ाई है और थोड़ा ऊंचाई भी है, क्या ये थोड़ा इतना ऊंचाई भी है, इससे देखिएगा। ओके, तो देखिए लंबाई और गुने चौड़ाई और गुने में ऊंचाई, हो गया। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई को किस में नापेंगे, लंबाई को मीटर में, देखिए इसको भी मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में नापता है, किसी भी चीज़ लंबाई को मीटर में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, ऊंचाई को भी मीटर में नापेंगे। ओके, अब मीटर को, इसको एम लिखेंगे, मीटर को फॉलो एम, और इसको भी एम, 1 एम 2 एम 3 एम, एम हो गया, इसके ऊपर 3 एम यानी क्यू। ओके, अब देखिए बीमा, बीमा करने के लिए हम हमेशा होता है लंबाई का बीमा क्या होता है, एल लेंथ होता है, इंग्लिश में लंबाई को होता है एल, उस पर 3 होते हैं 3, और बीमा के लिए दोनों बार से घेर देना। ओके, ये हमारा बीमा हो गया। इसी टाइप से हम और फार्मूला को बताएंगे, पूरे फार्मूला को हम बीमा निकाल देंगे। तो क्या, चले जाए।